हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पुस्तक कक्षा 8 की वसंत पुस्तक का अध्याय 15 सूरदास के पद, जिनकी रचना की है सूरदास जी ने। कृष्ण भक्त कवियों के सिरमौर के रूप में जाने एवं माने जाने वाले कवि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में साहित्यकार एकमत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नामक स्थान पर सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भी अपने विषय में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बच्चों? क्योंकि ये हमेशा कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया करते थे, तो इन्होंने स्वयं के जीवन परिचय के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसा कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है, ऐसा चित्रण एक जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। उनकी लेखनी ने जैसा उकेरा है उनका चित्र, ऐसा एक जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। उसे देखकर इस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, जिनके आदेश पर इन्होंने श्रीनाथ मंदिर में कृष्ण की लीला के पदों की रचना की थी। ये आजीवन बच्चों कृष्ण के पदों को ही गाते रहे थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म 1478 में और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं 3 थी बच्चों: सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। आगे चलकर अगर आप लोग इसका अध्ययन करेंगे हिंदी में, तो यही रचना के पद आपको पढ़ने को मिलेंगे। इनकी भाषा बच्चों ब्रज भाषा थी। मुख्य रूप से जब ब्रज बोली हुआ करती थी, जब उसमें साहित्य रचना हुई, तो उसे ब्रज भाषा कहा गया। तो उसी में इन्होंने कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया है। तो आइए बच्चों, आपके जो 2 पद दिए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। सूरदास के पद। प्रस्तुत पाठ में भक्त कवि सूरदास ने बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था बच्चों। इन पदों में बालक श्री कृष्ण की लीलाओं में सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता है। यह वर्णन अत्यंत सुंदर और हृदयस्पर्शी तथा सजीव प्रतीत होता है। जिसमें जो आपका पहला पद दिया गया है बच्चों, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह जहु है छोटी, तू तो कहती बल की बेनी, जो हुए है लांबी मोटी, काढ़त गुहद निहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इस पाठ में संकलित पहले पद में बालक श्री कृष्ण अपनी छोटी चोटी के विषय में परेशान एवं चिंतित दिखाई देते हैं। वे बार बार माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं कि बार बार दूध पीने पर भी यह छोटी क्यों है? तुम तो कहती थी कि बार बार कंघी करने और गुदने पर यह बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी होकर जमीन में लौटने लगेगी, जैसे सांप लौटता है। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध देती हो। बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा उनकी और बलराम की जोड़ी बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देती हैं बच्चों। तो पहली पंक्ति को देखते हैं कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मेरे जो बालों की चुटिया बनाता हूं मैं, वो कब बढ़ेगी? तुमने तो आश्वासन दिया था, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह जहु है छोटी। तुमने तो आश्वासन दिया था कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यह आज तो बहुत ही छोटी है। ऐसे में श्री कृष्ण फिर क्या कहते हैं अपनी माता से कि मैं तो काफी दिनों से दूध पी रहा हूँ। जब माँ बच्चे को खाना खिलाती है तो कोई ना कोई प्रलोभन देती है ना बच्चों। जैसे आप लोगों को अभी चॉकलेट दी जाती है, खाना खा लो नहीं तो चॉकलेट मिलेगी, ये मिलेगा, होमवर्क कर लो। इसी प्रकार उनकी माँ भी कहती थी कि चोटी तभी बढ़ेगी जब तुम दूध पिया करोगे। फिर भी यह छोटी की छोटी है, यह जो है छोटी, मतलब यह आज भी छोटी की छोटी है। तू तो कहती बल की बेनी। बल किसको कहा गया इसमें? बलराम, उनके बड़े भाई को। हे माँ, तू तो कहती थी कि यह बलदेव भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तू तो कहती बल की बेनी। बलराम की बेनी का अर्थ क्या होता है? चोटी। बलराम की चोटी की भांति बहुत लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहद निहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। ये कह रहे हैं कि माँ, तू तो कहती थी कि बलदेव भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, और बार बार नहलाने, निहावत का अर्थ क्या होता है बच्चों? नहलाते, धोते, कंघी करते। काढ़त का अर्थ क्या होता है? कंघी करना। गुहयत का अर्थ होता है गूदना। नागिन के समान, नागिन सी भुई लोटी। भुई का अर्थ क्या होता है? जमीन में, लोटी लोटना। नागिन के समान जमीन में लोटने लग जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची। पची पची का अर्थ होता है बार बार। काचो दूध, कच्चा दूध पिलाती है, देती ना माखन रोटी। बार बार कच्चा दूध तो पिलाती हो माँ तुम मुझे, और बार बार
लेकिन माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे, अर्थात जोटी। जोटी का अर्थ क्या होता है? जोड़ी। हरि हलधर, हरि किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को, और हलधर बलराम को, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक हल था तो इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता था। तो माता यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती है कि बलराम और कृष्ण की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे, हमेशा जीवित रहे, अमर रहे, ऐसा माता यशोदा कहती है। इन पदों में बच्चों श्री कृष्ण की बाल सुलभ जिज्ञासा का सुंदर चित्रण किया है। बल्कि बेनी ज्यों तथा नागिन सी हुई लोटी में उपमा अलंकार है, और पची पची जो शब्द दिया गया है उसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश, तथा हरि हलधर में अनुप्रास अलंकार है। पद में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी कि ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। दूसरा पद है बच्चों, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूढ़ी ढडोरी आप ही आयो, खोली की वार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोढ़ा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकिन राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो इसमें बच्चों जो दूसरा पद है, दूसरे पद में बालक कृष्ण की शरारतों से तंग आकर एक गोपी माता यशोदा से उनके व्यवहार की शिकायत करती है। वह कृष्ण की करतूतों के बारे में बताती है कि दोपहर में घर को सुनसान समझकर कृष्ण घर में आ जाते हैं और छीके पर रखा हुआ दूध दही उन्होंने खुद भी खाया और ग्वाल वालों को भी खिला जाते हैं। वह माता यशोदा से कहती है कि तुमने ही ऐसा अनोखा पुत्र किया है, इसे तुम समझाती क्यों नहीं हो, इसे तुम मना क्यों नहीं करती हो। तो दूसरे पद में बच्चों ये दिया गया है कि तेरे लाल मेरे माखन खायो। यशोदा से श्री कृष्ण, एक गोपी कहती है यशोदा से कि तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस घर जानी घर सुनो, दोपहर के समय घर को सुनसान जानकर ढूढ़ी ढडोरी खोज खोज कर अपने आप हमारे घर में आ जाता है। खोली की बारी, दरवाजों को खोलकर बैठी मंदिर में, मंदिर का अर्थ है घर, हमारे घर के अंदर बैठकर दूध दही सब सखनी खवायो, स्वयं तो खाता ही खाता है और अपने सखियों को भी दूध दही खिला देता है। उखल चढ़ी, उखल के ऊपर चढ़कर, ओखली के ऊपर चढ़कर, सीके को लीनो, जो सीके का होता है जिसमें दूध दही जैसे खाद्य पदार्थों को टांग दिया जाता है ऊपर ताकि बिल्ली उसे गिराए नहीं। तो सीके पे लीनो, सीके को लेकर अनभावत भूई में ढरकायो, थोड़ा बहुत खाता है, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों मित्रों को खिलाता है, और अनभावत जो उसे पसंद नहीं आता है उसे वो जमीन में गिरा जाता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और प्रतिदिन, गोरस किसे कहते हैं बच्चों? दूध दही से, दूध से जो भी पदार्थ बनते हैं जैसे दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, उसको गोरस कहा जाता है। तो दिन प्रतिदिन हमारी गोरस की हानि हो रही है, यह ढोढ़ा कौने रंग ढंग लायो। तो वो शिकायत करती हुई क्या कहती है? पता नहीं तुमने इसे क्या सिखा रखा है, यह दिन प्रतिदिन हमारी दूध दही की हानि करता रहता है और ऐसा अनोखा पुत्र तुमने ही जन्म दिया है। सूर श्याम को हटके नि राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी गोपी यशोदा से कहती है कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो, लगता है तुमने ही अनोखा पुत्र जन्म दिया हुआ है। तो ऐसा गोपी माता यशोदा से उसकी शिकायत करती हुई कहती है बच्चों। इस पद में विशेष रूप से गोपी द्वारा उलाहना देते समय पूत अनोखो जायो कहकर कथन को अत्यंत प्रभावी बना दिया है बच्चों। जब ये पूत अनोखो जायो कहती है ना, तो ये जो कथन है बहुत ही प्रभावपूर्ण हो गया है। दोपहर दिवस, दूध दही सब सखनी, सूर श्याम, हानि होती आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। देखो जिसमें एक ही वर्ण बार बार आ रहा है ना, जैसे दोपहर दिवस द, दूध दही द, सब सखनी स, सूर श्याम स, तो इनमें अनुप्रास अलंकार है। जहाँ शब्दों की और वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। ब्रज भाषा का इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो पद बच्चों ये यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों पदों का अर्थ। अब हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।